हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू फार्मशाला। ऑन द बेसिस ऑफ योर डिमांड हम फिर से एक बार बी फार्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड के 2018 एंड 2019 के 2 मार्क सॉल्यूशन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका जो सब्जेक्ट कोड है BP401 होता है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इसके हमने 2018 एंड 19 के पेपर डिस्कस किया, आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट कोड है BP402T, इसका भी मेडिसिन केमिस्ट्री फर्स्ट का 2018 एंड 2019 दोनों के पेपर सॉल्यूशन डिस्कस है, आप वहाँ से देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं BP403T के बारे में, यानी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड के 2 ईयर के सॉल्यूशन के बारे में और उनके 2 मार्क के सॉल्यूशन के बारे में, और कुछ जो इनके उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके पेपर में, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पेपर का पैटर्न पता होगा, ये हमारा 2018 का पेपर है, तो जो कि 3 सेक्शन बटा था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में टोटल हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 2 मार्क के होते हैं, आपको पूरे अटेम्प्ट करने होते हैं। और आपको ध्यान देना, सेक्शन ए के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता, एग्जैक्ट जो आंसर होता है वही लिखना होता है, इससे आपके पूरे 2 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आपके सेक्शन ए अच्छे मार्क्स अच्छे तरीके से लिखते हैं तो आपके आगे के भी सेक्शन बी और सेक्शन सी में भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि सेक्शन ए से ही आइडिया लग जाता है व्हाट इज नॉलेज ऑफ योर स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम सबसे पहला क्वेश्चन बात करने जा रहे हैं, डिफाइन पेप्टाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन दी शुल्ज-हार्डे रूल। नेक्स्ट पूछा गया, गिव एप्लीकेशन ऑफ प्लग फ्लो इन फॉर्मुलेशन। यहाँ पर देखिए हर यूनिट से क्वेश्चन लिया गया है, इससे पता चला सारी यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारी यूनिट पढ़ के जाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया, गिव एग्जांपल ऑफ मल्टी पॉइंट डिस्कोमीटर। नेक्स्ट डिफाइन डिफ्लॉकुलेटर सस्पेंशन। नेक्स्ट व्हाट इज टर्म माइक्रो इमल्सन। नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन मार्टिन एंड प्रोजेक्टेड डायमीटर के बारे में बताना है। नेक्स्ट व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रोस्कोपिक मेथड के डिसएडवांटेज क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गिव हैकेल इक्वेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक्सप्लेन द टर्म काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये है सेक्शन ए से। सेक्शन बी में आपके जो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपके 2 पार्ट अटेम्प्ट करने होते हैं, एक क्वेश्चन 10 मार्क का होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक्सप्लेन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ऑन द बेसिस ऑफ रियोग्राम मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म मैथमेटिकल इक्वेशन एंड सुटेबल एग्जांपल। नेक्स्ट पूछा गया, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ऑपरेटर विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम एंड आल्सो गिव मेथड ऑफ फॉर साइज डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट पूछा गया, कंप्यूट द एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपायरेशन डेटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार आप जरूर इसका सॉल्यूशन देख के जाना। नेक्स्ट पूछा गया, सेक्शन सी से टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो पहला पूछा गया, डिस्कस द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल डिस्पर्जन। नेक्स्ट पूछा गया, एक्सप्लेन द डिराइव प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। नेक्स्ट पूछा गया, डिस्क्राइब द फिल्म थ्योरी ऑफ इमल्सन। नेक्स्ट व्हाट इज थिक्जोट्रॉपी, गिव इट्स एप्लीकेशन इन डिपोट इंजेक्शन। नेक्स्ट एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल डिस्कोमीटर एंड विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। तो आपको फिगर पे भी ध्यान देना, अच्छे फिगर बनाने वहाँ पे। नेक्स्ट पूछा गया, डिफाइन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और पूछा गया, गिव इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग सेल्फ लाइफ एंड हाफ लाइफ फॉर द सेम। नेक्स्ट है, इनुमरेट द डिफरेंस बिटवीन द फ्लॉकुलेटेड एंड डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उसको एक बार जरूर देख के जाना है। क्वेश्चन 60 से 70% रिपीट ही होते हैं। अगर आपने 2 से 4 साल के क्वेश्चन लगाए हैं, आपके 70 से 80% पूरे रिपीट हो जाएंगे। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन था, डिफाइन पेप्टाइजेशन क्या होता है। तो आंसर है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल डिस्पर्जन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कोलाइडल डिस्पर्जन में। किस मेथड से, बाय सेकिंग इट विथ डिस्पर्जन मीडियम में। सेकिंग करने से, वो भी किसकी मौजूदगी में, इन दी प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या पेप्टाइजिंग एजेंट। बस सिंपल सा यही हमारा पेप्टाइजेशन होता है। इसका यूज कहाँ होता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कोलाइडल डिस्पर्जन में। ओके, नेक्स्ट पूछा गया, एक्सप्लेन दी शुल्ज-हार्डे रूल को एक्सप्लेन करना है। तो आंसर क्या है, जैसे देखिए यहाँ बताया, हार्डे-शुल्ज रूल को आपको सिंपल सा बताना है कि एक प्रिंसिपल होता है इन कोलाइडल केमिस्ट्री में, दैट जो बताता है, डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। किसके बारे में, कोलाइडल पार्टिकल के बिहेवियर के बारे में बताता है, वो भी किस टाइम पे, ड्यूरिंग दी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के टाइम पे। और इसमें ये जो शुल्ज-हार्डे रूल होता है, प्रोवाइड करता है ए फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है समझने के लिए
कि हाउ कोलाइडल पार्टिकल, कि कैसे हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स बिहेव करते हैं ड्यूरिंग द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के टाइम पे वो कैसे बिहेव करते हैं, एंड स्पेसिफिकली हाईलाइट करते हैं इंट्रैपमेंट ऑफ सॉल्वेंट विद इन जिलेटिनस प्रेसिपिटेट के अंदर कैसे इंट्रैप होते हैं उसके बारे में बताता है हार्ड-सुल्जे रूल। ओके, नेक्स्ट गिव एप्लीकेशन ऑफ प्लग फ्लो इन फॉर्मुलेशन में प्लग फ्लो का क्या रोल होता है उसको बताना है। तो देखिए क्या क्या रोल होता है। केमिकल रिएक्शन इन कंटिन्यूअस फ्लो सिस्टम में यूज होता है, और कहाँ यूज होता है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में यूज होता है, क्रिस्टलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में यूज होता है, एंड मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट में यूज होता है आपका। नेक्स्ट हमारा है गिव एग्जांपल ऑफ मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर। आपको पता होगा कॉब एंड बॉब विस्कोमीटर इसका एग्जांपल है, कोन एंड प्लेट इसका एग्जांपल है। बस सिंपल सा लिखना और आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट डिफाइन द डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों बता रखा, फ्लॉकुलेटेड डिफ्लॉकुलेट, क्योंकि अगर इस बार डिफ्लॉकुलेट पूछा है तो अगली बार फ्लॉकुलेटेड भी पूछ सकता है। तो आपको इसी बार ने याद करना, लिखना केवल डिफ्लॉकुलेट, ऐसा नहीं मैंने लिख दिया कि आपको पेपर में लिखना दोनों, नहीं, डिफ्लॉकुलेटेड लिखना है, बस नॉलेज लिया मैंने दोनों लिख दिया। डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में होता क्या है, इसमें जो इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं वो सेटलिंग होते हैं, और इसमें जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है वो स्लो होता है। ओके, विच जो प्रिवेंट करता है इंट्रैपमेंट ऑफ फ्लूइड मीडियम को, एंड विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स बाय एजिटेशन, जो मतलब जो रीडिस्पर्स होता है उसको डिफिकल्ट बनाता है। जैसे यहाँ पर देखिए फ्लॉकुलेटेड और डिफ्लॉकुलेटेड मेन जो डिफरेंस होता है, अगर आप यही लिख देंगे तब भी सफिशिएंट है। फ्लॉकुलेटेड क्या होता है, इसमें पार्टिकल फॉर्म लूज एग्रीगेट बनता है एंड फॉर्म ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है। जो डिफ्लॉकुलेटेड होता है इसमें पार्टिकल एग्जिस्ट एट सेपरेट एंटिटी, अलग अलग रहते हैं। फ्लॉकुलेटेड में क्या होता है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई हो जाता है, डिफ्लॉकुलेटेड में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन लो जस्ट रिवर्स हो जाता है। फ्लॉकुलेटेड में क्या होता है, सेडिमेंट रैपिडली फॉर्म बहुत फास्ट बनता है, डिफ्लॉकुलेटेड में क्या सेडिमेंट जो होता है धीरे धीरे बनता है। फ्लॉकुलेटेड क्या होता है, इसमें सेडिमेंट जो होते हैं इजी टू रीडिस्पर्स, इसमें एक बार सेडिमेंट होने के बाद आसानी से रीडिस्पर्स हो सकते हैं, दोबारा अपने फॉर्म में वापस आ सकते हैं। लेकिन डिफ्लॉकुलेटेड क्या होता है, सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स होने में डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टर्म माइक्रो इमल्सन, क्या होते हैं। सिंपल सा, माइक्रो इमल्सन क्या होता है, ए माइक्रो इमल्सन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल डिस्पर्जन होता है दो इमिसिबल लिक्विड का, यूजुअली ऑयल एंड वाटर का, जो स्टेबलाइज होता है बाय एन इंटरफेशियल फिल्म ऑफ सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल से। ओके, इतना लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन मार्टिन एंड प्रोजेक्टेड डायमीटर में डिफरेंस बताना है। तो आपको यहाँ पर मार्टिन और प्रोजेक्टेड का तो बताया है, या मैंने यहाँ पर फेरेट का भी बता देना, क्योंकि तीन ही डायमीटर जो मेन इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर उसका इमेज है, आपको इमेज ही बनाना है। तो मार्टिन में क्या होता है, ये बताता है कि इट इज द लेंथ ऑफ लाइन, ऐसी जो हमारे लेंथ ऑफ लाइन होती है जो बाइसेक्ट करती है पार्टिकल इमेज को, एंड द लाइन कैन बी ड्रॉन इन एनी डायरेक्शन में ड्रा कर सकते हैं, बट मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन फॉर ऑल पार्टिकल मेजरमेंट। तो यहाँ पर जो पहला दिख रहा है ये वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी है मार्टिन डायमीटर। नेक्स्ट फेरेट डायमीटर क्या कहता है, इज द डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट। फेरेट में ध्यान देना, इसमें टेंजेंट के बारे में बात करेंगे, दो टेंजेंट के बारे में। तो इन इज द डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द पार्टिकल पैरेलल टू फिक्स डायरेक्शन में इसका पोजीशन होता है। तो यहाँ पर जो सेकंड देखिए आपका फेरेट डायरेक्शन है, यहाँ पर जो भी टेंजेंट बनेगा वो हमारा फेरेट डायमीटर होता है। नेक्स्ट प्रोजेक्टेड डायमीटर क्या कहता है, इन दिस डायमीटर ऑफ सर्कल विथ सेम एरिया ऑफ एज दी दैट ऑफ पार्टिकल, इसमें एरिया सेम ध्यान देना है प्रोजेक्टेड में। ओके, तो यहाँ पर तीसरा जो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर थर्ड वाला ये आपका है प्रोजेक्टेड डायमीटर। ओके, ये सिंपल सा डिफिनेशन लिख देना आपको। नेक्स्ट, व्हाट आर दी डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रोस्कोपिक मेथड। तो आपको पता होगा एक कॉस्ट इसका हाईली एक्सपेंसिव होता है, हाईली कम्प्लेक्सिटी होती है, एंड रिजोल्यूशन लिमिटेशन देखने को मिलता है, एंड ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। ओके, नेक्स्ट गिव हाकेल इक्वेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंट के बारे में बताना क्या रोल है। तो हाकेल इक्वेशन जो बेस्ड होता है एजम्पशन पे, जो दैट डेंसिटिफिकेशन ऑफ बल्क पाउडर अंडर फोर्स फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है, जिसमें जो इक्वेशन होता है हाकेल इक्वेशन को आपको लिख देना है यहाँ पर ln 1/1 माइनस डी इक्वल टू के पी प्लस ए। यहाँ पर डी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ टैबलेट, पी क्या है, अप्लाइड प्रेशर, के है दी स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पोर्शन ऑफ हाकेल प्लॉट, नेक्स्ट ए है इंटरसेप्ट। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन द टर्म काइनेटिक विस्कोसिटी।
क्या होती है? द रेट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड टू इट्स डेंसिटी इज कॉल्ड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसमें ये जो यूज होता है, इट मेजर करता है आप रेजिस्टिव फ्लो को ऑफ फ्लूइड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर इक्वेशन क्या है? V इक्वल टू ईटा अपॉन रो। यहाँ n क्या है? अपॉन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है, सिंबल यही होता है। तो यहाँ पर रो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। यहाँ भी है काइनेटिक विस्कोसिटी। ये आपको इक्वेशन लिख के इसको एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट हमारा अब शुरू होता है नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का। ओके, तो इसमें आपको देखना है सेक्शन ए के क्वेश्चन को पहले डिफाइन पेप्टाइजेशन। अब यहाँ पर देखिए ये रिपीट हुआ 2018 में, फिर से रिपीट हो गया। नेक्स्ट एक्सप्लेन हार्डर रूल, ये भी रिपीट हो गया। गिव एप्लीकेशन ऑफ थियोट्रॉपी इन फॉर्मुलेशन, ये न्यू क्वेश्चन है। गिव एग्जांपल ऑफ मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट डिफाइन डिफ्लॉकुलेट सब्सटेंस, देखिए फिर से रिपीट हुआ। नेक्स्ट पूछा गिव टू एग्जांपल ऑफ केटानिक एंड नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। नेक्स्ट पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी में डिफरेंस बताना। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रोस्कोपिक मेथड, ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट पूछा गया राइट द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट बताने। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म एक्सपायरी डेट एंड हाफ लाइफ ऑफ ड्रग का एक्सपायरी डेट बताना। ओके, डिफिनीशन बताना है ये क्या होते हैं एक्चुअल में। ओके, ये तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन सेक्शन बी के है उसको देखो, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन है, आएगा आपके पेपर में। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया है एक्सप्लेन द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बेस्ड ऑन डिफरेंट पैटर्न ऑफ रियोग्राम। न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन आपको जरूर देख के जाना है, यूनिट 2 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछा गया एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ऑपरेटर्स विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। एडिशन ऑपरेटर्स आपका इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी आया है और ये हर साल लगभग एक ऑपरेटर से क्वेश्चन आता ही है यूनिट 4 से, तो आपको एक बार जरूर देख के जाना। नेक्स्ट पूछा गया कंप्यूट द एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर डिटरमिनेशन ऑफ एक्सपायरेशन डेट ऑफ द फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। ओके, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट सेक्शन सी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं व्हाट आर द काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल डिस्पर्जन। यूनिट 1 में कोलाइडल डिस्पर्जन जरूर पढ़ के जाना, उससे क्वेश्चन आएगा 100%। नेक्स्ट एक्सप्लेन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स। नेक्स्ट डिस्क्राइब द स्ट्रेस स्ट्रेन एंड हैकेल इक्वेशन, ये आपके इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 2 मार्क क्वेश्चन इससे बनते ही है। नेक्स्ट वाट राइट नोट्स ऑन थियोट्रॉपी भी देख के जाना है, 2 मार्क्स, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों बनते हैं इससे। एक्सप्लेन दी वर्किंग प्रिंसिपल, आप देखिए सेम क्वेश्चन दोबारा से आ गया, तो आपके 5 मार्क्स में 10 मार्क्स में दोनों रिपीट करा, एक बार पढ़ेंगे, दो बार लिख के फ्री के नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट डिफाइन द जीरो ऑर्डर, जितने भी रिएक्शन ऑर्डर है यूनिट 5 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जरूर पढ़ जाना। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इनके डेरिवेशन, इनके इंपॉर्टेंट इक्वेशंस और इनके जो हमारे फार्मूले हैं, यूनिट है, ये सब जरूर देख के जाना है। नेक्स्ट एनुमरेट द डिफरेंस बिटवीन द फ्लॉकुलेटेड एंड डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में डिफरेंस लिखना है अच्छे से एग्जांपल के साथ। ओके, चलिए सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज डिफाइन पेप्टाइजेशन, इसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा क्यों करेंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिफाइन हार्ड-सोल्जर रूल, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट गिव एप्लीकेशन ऑफ थियोट्रॉपिक फॉर्मुलेशन, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, देखिए कहाँ का यूज होता है, फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, पेंट एंड कोटिंग में यूज होता है, फूड इंडस्ट्री में, एंड एडहेसिव एंड सीलेंट की तरह यूज होता है, इंक एंड प्रिंटिंग में भी यूज होता है। नेक्स्ट हमारा पूछा गया गिव एग्जांपल ऑफ मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या क्या एग्जांपल है, कार्बन वो कोनन प्लेट, याद रखना। नेक्स्ट डिफ्लॉकुलेटेड फ्लॉकुलेट सस्पेंशन, ये भी डिस्कस कर चुके हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ केटानिक एंड नॉन एनिक सर्फेक्टेंट, केटानिक का एग्जांपल है सेटिल ट्राईमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, और इसका दूसरा एग्जांपल है बेंजल कोनियम क्लोराइड। नॉन एनिक सर्फेक्टेंट में टोइनेटी, जिसे पॉलीसॉर्बेट बोलते हैं, एंड फैटी एसिड एल्कोक्सिलेट, इसे याद रखना। नेक्स्ट पूछेगा डिफरेंस बिटवीन ट्रू डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी क्या होता है, तो ट्रू डेंसिटी सिंपल सा, ट्रू डेंसिटी आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें होता क्या है, इज ए मास ऑफ ए सब्सटेंस जो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से होता है, एंड एक्सक्लूडिंग एनी पोर स्पेस या वाइड विद इन मटेरियल में को एक्सक्लूड करके फाइंड किया जाता है। फॉर्मूला क्या है, ट्रू डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इसमें वॉल्यूम में क्या एक्सक्लूड करेंगे, पोर एंड वाइड्स को। नेक्स्ट बल्क डेंसिटी क्या कहता है, बल्क डेंसिटी यदि मास ऑफ मटेरियल होता है जो डिवाइडेड होता है बाय इट्स टोटल वॉल्यूम से, जिसमें इंक्लूड होता है, यहाँ एक्सक्लूड नहीं करना है, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल एंड वॉल्यूम ऑफ वाइड स्पेस बिटवीन देम सब इंक्लूड रहेगा। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनता है, बल्क डेंसिटी बराबर मास अपॉन टोटल वॉल्यूम इंक्लूडिंग पोर एंड वाइड्स। ओके, ये आपको लिख देना। नेक्स्ट पूछेगा व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रोस्कोपिक मेथड के डिसएडवांटेज क्या है, तो ये देखिए वही सेम, कॉस्ट हाईली एक्सपेंसिव होता है, हाईली कॉम्प्लेक्सिटी होती है,
रेजुलेशन लिमिटेशन होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट राइट द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट ऑफ जो हमारा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का सिंबल के होता है, यूनिट होता है हमारा मोल सेकेंड यूनिवर्स या मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स। सेकेंड ऑर्डर क्या होता है इसका, मोलर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स या मोल यूनिवर्स लीटर सेकेंड यूनिवर्स आपका यूनिट है, आपको याद करना। नेक्स्ट एक्सप्लेन द टर्म एक्सपायरी डेट एंड हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। तो एक्सपायरी डेट क्या होता है आपको पता होगा, द एक्सपायरी डेट ऑफ ए ड्रग को होता है इज दैट डेट अंटिल विच मैन्युफैक्चरर गारंटी द फुल पोटेंसी एंड सेफ्टी। उस डेट तक जो दवा उसको बना के दे रहा कंपनी वो गारंटी लेता है उस डेट तक कि इसकी पोटेंसी पूरी रहेगी और इसकी सेफ्टी पूरी रहेगी उस ड्रग की। बियॉन्ड दिस डेट, अगर इस डेट के बाद जो ड्रग यूज करेंगे तो उसकी गारंटी नहीं रह जाती है पोटेंसी एंड सेफ्टी की। नेक्स्ट हाफ लाइफ ऑफ ड्रग क्या होती है, द हाफ लाइफ ऑफ ड्रग इज द टाइम, वो टाइम जो रिक्वायर्ड होता है फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू रिड्यूस द हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो उसके वॉल्यूम का हाफ हो जाता है हाफ लाइफ ऑफ ड्रग केस में। एंड इट जो ये मेजर करता है हाउ क्विकली ए ड्रग इज मेटाबोलाइज एंड हाउ इट एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी। फार्मूला क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू के अपॉन 0.693, यहाँ पर बाई रहेगा। ओके, नेक्स्ट तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन 2018 एंड 19 के सॉल्यूशन के बारे में। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब बहुत कम टाइम था इसीलिए मैंने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, लेकिन फ्यूचर में हम लॉन्ग क्वेश्चन अगर टाइम मिलता है डिस्कस करेंगे। और भी जो आपके नेक्स्ट पेपर है उसके सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा अपलोड हो जाएंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और ज़रूर अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।